आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का 88 जो अध्याय है इसको श्रवण कर रहे हैं। आज इसके अंतर्गत हम श्रवण करेंगे इसके 8वें श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं इसमें परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं कि जो शिव जी आदि जो अन्य देवता हैं इनकी शरण लेने वालों के पास भौतिकता भर भर के होती है, ये देते हैं उनको, पर भगवान नारायण की जो उपासना करने वाले भगवान जबकि स्वयं लक्ष्मीपति हैं फिर भी उनको भौतिकता ऐसी भर भर के क्यों नहीं देते? ऐसा विपरीत जो ये लक्षण दिखाई देता है ऐसा क्यों? जो लक्ष्मीपति हैं वे लक्ष्मी नहीं देते, जो लक्ष्मीपति नहीं है वे लक्ष्मी देते हैं, ऐसे भौतिकता देते हैं। इसी के ही उत्तर में जो आगे श्रवण करते हम गए प्रसंग यहाँ तक पहुंचा है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वे भगवान श्री कृष्ण से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे और भगवान जो उनको उत्तर देते हैं इसी प्रश्न का उसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री भगवानुवाच यस्याह मनोगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं सनः ततो अधनं त्यजन्तस्य
स्वजना दुख दुखितम। श्री भगवान ने कहा, यदि मैं, चलिए आज सब लोग आराम से श्रवण कर सकते हैं और समझने का आनंद ले सकते हैं। जो जिस स्तर पर समझ पाए उसके लिए उतनी ही भगवत कृपा है। श्री भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा कष्ट सहता जाता है। पर ये उन भक्तों के लिए जिन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। ये भगवान स्पष्ट शब्द का, जिन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। और इस विशेष कृपा के क्राइटेरिया में बहुत कम भक्त पहुंच पाते हैं। बाकी सबके जीवन में तो सुख संपत्ति बढ़ती जाती है। हरिनाम हो गया जी हमारा, और अब तो हमारे बहुत बढ़िया दिन हो गए। जब से हरिनाम हुआ है तब से सब कुछ बढ़िया हो गया। हाँ, ये बहुत ही रेयर, ये कह सकते हैं कैटेगरी है जिस पर भगवान ये विशेष कृपा करते हैं। उससे धीरे धीरे जो उसके पास धन हो मैं उसको हरण करता हूँ। क्योंकि जिनमें भी हमारी आसक्ति है भगवान से इतर, भगवान वो आसक्तियां पहले छुड़ाते हैं, तभी हो पाएगा मामेव ये प्रपद्यन्ते। और अगर आप सभी ने श्रवण की हो, अनेक बार श्रवण की भी होगी श्री गुरुदेव के मुखारविंद से, अनेक वैष्णव की भक्ति की जो परिभाषा है, उत्तमा भक्ति की जो परिभाषा है, अन्याविलासिता शून्य, अन्यों की अभिलाषाओं से शून्य हो जाए और जो भी अभिलाषाएं बचे वो केवल कृष्ण विषयक हो, भगवान के सुख के लिए ही अभिलाषाएं हो, वो भक्ति का, उसको उत्तमा भक्ति कहेंगे। धन हरण करने से, धन में सबसे ज्यादा आसक्ति है। धन हरण करने से क्या होगा, जैसा हम श्रवण करते ना, वो सरल से ऐसे सुभाषितानिया उपदेश में ऐसे सरल सरल से बचपन में पढ़ाए जाते थे। अलसस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, अधनस्य कुतो मित्रम। जिसपे धन नहीं होता उसके मित्र कहाँ होंगे, और जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख मजा ये कहाँ है। तो भगवान पहले धन हरण करते हैं जो भगवान पर विशेष रूप से आश्रित होते, उनका, सबका नहीं। सबको तो बांटते जाते हैं, जितना एक दूसरे की निंदाएं चुगलियां ये सब करते जाए, नाम अपराध करते जाए, जो जो भी, वो धन संपत्ति बढ़ते जाएगी। पर भगवान के जो विशेष अनुग्रह में आते हैं उनकी बात भगवान करते हैं, उनका धन हरण करते हैं, पहले प्रैक्टिकली हरण करते हैं। और जिससे उनके जो सो कॉल्ड शुभ चिंतक हो वो भी उनसे अब दूर होने लगेंगे, कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं, कभी बहाना बनाएंगे, आज ना वो है, आज ऐसा, आज वैसा, वे उसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद वह एक के बाद एक अनेक कष्ट सहता जाता है। पर ये भगवान फॉर्मूला उसी पे अप्लाई करते हैं जो उन्हें अलाउड करते हैं कि आप हमको ट्राई कर सकते हैं। भगवान उस पे ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सामान्य जगत में भी जो जिस कक्षा में पढ़ रहा होता है उसी के अनुरूप उसका एग्जाम होता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सेकंड क्लास में 10th का एग्जाम मिल जाए कि लो भैया करो, जो जिस क्लास में वैसा ही एग्जाम। सा यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धने हया मत्परः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। और जब उसके सारे जो अप्रयास भी हैं जिनसे वो धन अर्जित कर सकता है वे भी सब विफल हो जाते हैं, और वो आता है मेरे भक्तों के मित्रता वाले लाइन में, उनसे मित्रता करता है, तब मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। इसके अनेक अनेक उदाहरण हैं, पर किसी के स्पेशली नाम बोलने से अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप अपने अपने बुद्धि विवेक से देख सकते हैं, अपने अपने जो सीमाओं में भगवान ने जिन वैष्णव को भेजा उनके क्राइटेरिया से देख सकते हैं किसकी क्या दशा थी, फिर क्या दशा हुई, फिर क्या दशा हुई, ऐसे। क्योंकि भगवान का ये विशेष अनुग्रह है जो भगवान को अलाउड करते हैं उनपे। जब हम भगवान भगवान कर रहे हैं, भगवान में शुद्धा भक्ति की यहाँ बात हो रही है, अभी जो हम सब करते हैं इस भक्ति की बात नहीं हो रही, तो इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं, किसी के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है ऐसा अभी।
जो भगवान को अलाउड करते कि अब आप जो करना चाहें वो करें। तब भगवान पहले जहां जहां भी उसके संबल हो उनको हटाते हैं। द्रौपदी जी देखती पहले भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इसको उसको, पांच पांच मेरे पति हैं। इस जगत में एक ही पति को होना बहुत बड़ी बात है कि भैया पति है तो सब है, ऐसा। उनके तो पांच पांच, और वो भी सामान्य पति न थे, पर वो भी उनमें उनमें सब में संबल ढूंढती हैं। फाइनली भगवान में समर्पण करना पड़ा, अपना प्रयास छोड़ के भी कि दांत से ऐसे साड़ी पकड़ूं फिर बचाऊं, लास्ट में सरेंडर ही करना पड़ा। शुद्धा भक्ति सरेंडर भाव को ही कहते हैं, और ये आर्टिफिशियली नहीं आ सकता कि हमने अब सुन लिया, अब हम ये करेंगे, अगली बार कुछ दिक्कत आई ना तुरंत बस ठाकुर जी आप ही हो। पर ठाकुर जी मूर्ख नहीं है, वो यहाँ भी देख सकते हैं। इस जड़ जगत की मशीनें हमारे अंदर भी झांक लेती हैं, इसकी हड्डी कहाँ क्रैक है, इसके पेट में कहाँ क्या हुआ है, तो क्या भगवान नहीं झांक पाएंगे इसके यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, तो वहां वो भी नहीं चल पाएगा। हम आर्टिफिशियली सोच ले, हम पे कोई सीन आएगा ना हमारी लाइफ में, हम नहीं करेंगे ऐसा ऐसा, हम तुरंत बोलेंगे ठाकुर जी आप ही हो। पर ये हो नहीं पाएगा आर्टिफिशियली। इसके लिए तो उन भक्तिमय सेवाओं से गुजरना पड़ेगा, तब वैसे चिंतन शक्ति आ पाएगी सहज में, असहज नहीं। कि हम आर्टिफिशियली कहीं दिखावे के लिए करें, देखो हमने भगवान पे सरेंडर किया, तो फिर मारे जाएंगे जब दिखावे का सरेंडर करेंगे, भगवान नहीं आएंगे वहां बचाने। भगवान कहते हैं जब वो ऐसे प्रयास, जो वो मामेव ये प्रपद्यंते वाला, माम एव मुझे ही, वो वाले सीन कब आएगा? जब सारे संबल टूट जाएंगे, जहां जहां भी हमें भरोसा है अभी ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस भी ठीक है, ऐसा वैसा ये वो, तो जो शुद्धा भक्ति की इच्छा करेंगे, जिन्होंने लक्ष्य बहुत बड़ा रख दिया है, तो उनका फिर सामान्य प्रक्रिया नहीं होगी, सामान्य जनों जैसा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ठीक उल्टा हो जाएगा। सुख संपत्ति बाहर जावे कष्ट मिले तन का, ऐसा। क्योंकि फिर उनमें से आसक्ति हटेगी, सारे प्रयास कर करके ऐसे। जैसे संपूर्ण जगत में जिन्होंने अपने गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की इस वाणी को इस बृहद लेवल पर पहुंचाया है, नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने इतने बड़े लेवल पर उस धारा को बहाया है जो अजस्र बहती जा रही है। पर वे भी अपना ऐसा ही एक्सपीरियंस देते हैं कि जहां जहां मैंने हाथ डाला जीवन भर, जब तक वानप्रस्थ आश्रम न आया, और जहां जहां भी हाथ डाला सब फेल, और वहां जॉब करी वहां फेल, वहां ऐसा काम खोला वहां फेल, वहां दूसरी कंपनी शुरू की वो फेल वो फेल। आज हम उन्हें इस रूप में देखते हैं, इतने बड़े सक्सेस और इतना ज्यादा प्रचार। पर जो ये हम सुन रहे हैं अभी प्रैक्टिकली उनके जीवन में देखें, जब वो इन सब से गुजर रहे होंगे, तब वो ऐसे रहे होंगे जैसा अभी हमें लग रहा, देखो भैया उनका तो युगों युगों तक नाम, तभी वे उससे गुजर ही रहे थे जो भगवान कह रहे। उनको अधन हरण कर लेता हूँ, उनसे जो प्रेम करने वाले वो भी गायब हो जाते हैं, फिर दूसरा जो एफर्ट लगाते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, ऐसा ऐसा। ऐसे एक प्रभु जी हैं, अभी है उनका शरीर, वे नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणाश्रित हैं। अश्वधाम वृंदावन में रूप सनातन गौड़ी मठ में, जहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा से कुछ समय तक हमको भी पूज्य पाद परमेश्वरी प्रभु जी से कुछ शिक्षा लाभ का अवसर मिला, वहां वे अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे एक बार कि अब उन्होंने जो भी प्रयास किए बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, विदेशों तक भी हो गया, फिर अचानक से भाई ने धोखा दे दिया, सब अपना हो गया, फिर वो जीरो पे आ गए, और फिर से प्रयास किया, और फिर बढ़ाया, उसको बढ़ाया, फिर वो विदेशों तक पहुंच गया। गुरु पदाश्रय होने की बात का है ये सब कुछ, लेकिन जब अति अति होता गया, फिर वो एक बार के लिए फिर उसमें डाउनफॉल आया, फिर दोबारा जब जान लगाने लगे, तो बोलते कि गुरु महाराज जी तब तक वो अपने इस जगत से लीला को संवरण कर चुके थे, नित्य लीला पृष्ठ हो चुके थे, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी। तो वो प्रभु जी अभी है उनका शरीर, कहते हैं कि मेरे गुरुदेव साक्षात ही मेरे समक्ष आए, बोला अब कितनी बार झक मारता रहेगा और यही झक मारता रहेगा क्या, ऐसे मतलब गुस्से में से ऐसे बोला, क्योंकि अभी तो हम नॉर्मली एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है वो, तो ऐसे तो फिर अब वो श्री धाम वृंदावन में अपना अध्ययन आदि करते हैं। भगवान विशेष अनुग्रह उन पर ही करते हैं जो ईमानदारी से गुरु वैष्णव सेवा में लगते हैं,
इसमें सारे भक्त नहीं आते। सारे भक्तों की तो बहुत बढ़िया होती जाती है भगवान का। फिर उनके लिए वो वाला होता है, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो चाहिए जिसको सब मिलेगा, वांछा कल्पतरु। पर जो विशेष डिमांड रखते हैं भगवान से कि हमें तो चाहिए वो शुद्धा भक्ति, जो बोलते हो आप वो चाहिए, उन्हें फिर इस प्रोसेस से कभी न कभी गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जादुई वो नहीं है कि सीधे स्विच किया, यहाँ से छलांग मारी और शुद्धा भक्ति। चाहे इस जीवन में, चाहे 10 जीवन बाद, कभी न कभी इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, वो प्रोसेस है ही। और वो जिस प्रकार से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे, उसके अनुकूल होते जाएँगे। वो डरावना नहीं है, वो ऐसे सुन के लगेगा, हमारे साथ भी होने वाला है कि हमारा सब लूटने वाले, हम बर्बाद होने वाले। ऐसा नहीं होने वाला हमारे साथ। वो वही लूटते बर्बाद होते हैं, जिनमें वो लूटने बर्बाद होने वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। जो भगवान के ही उसको निर्णय मान के उनको सम्यक रूप से पचा पाते हैं। वो डिप्रेस्ड नहीं होते, वो आत्महत्याएँ नहीं करते, वो ढिंढोरा नहीं पीटते, हम दिवालिया हो गए ऐसा-ऐसा। उसको समझते हैं कि ये भौतिक जीवन से जब भी जाना पड़ेगा, कष्ट तो होगा ही। भौतिक शरीर को भी जब कोई जीवात्मा छोड़ता कितना कष्ट होता है। तो जो चेतना में बिठा रखा है संसार को, उसको छोड़ना पड़ेगा तो कष्ट होगा। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकं विज्ञायात्मतया धीरः संसारात् परिमुच्यते। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज जी, स्वयं उनके जीवन में देखें। उनका नहीं हुआ ऐसा कि जब वे राजा बन गए, राजसूय यज्ञ आदि सब हो गया तो उनका फिर सब छिन गया ऐसा। उन्होंने खुद से इसको छोड़ दिया, उनसे छुड़वाया नहीं गया, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया कि अब ठाकुर जी चले गए तो हम क्या करेंगे यहाँ? छोड़ा और चल पड़े। तो सबके लिए अलग-अलग प्रोसेस है। कोई एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाएगा कि आपके सामने ना ये वाला एग्ज़ाम आने वाला है। बस डेली प्रैक्टिस कर लेने से, अलग-अलग टेस्टिमनी सुन के ये उदाहरण, वो उदाहरण, तो जब हमारे जीवन में अप्लाई होगा तो हम फिर भी थोड़ा सतर्क रहेंगे। हाँ, ऐसा सुना तो था, लगभग वैसा ही मेरे जीवन में चल रहा है। इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति परम पूर्ण को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन दिव्य अस्तित्व से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार धीरता को प्राप्त करते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलते हैं। अब उनका कर्मों के हिसाब से जन्म मृत्यु नहीं है। अब उनके जो नेक्स्ट जन्म होंगे, नेक्स्ट जो बर्थ होंगे, वह भगवत सेवा के निमित्त होंगे। सभी श्रेष्ठ आचार्य इसी प्रकार से की कहते हैं, कीट जन्म हऊ को यथा तू या दास। कीड़ा बना देना, नो टेंशन। कौन बोल रहा मनुष्य ही बनाओ, कीड़ा बना देना, पर ऐसा कीड़ा बनाना जो आपके लक्ष्य में, आपकी सेवाओं में कुछ कर पा रहा हो, ऐसा कीड़ा बनाना। और ब्रह्म मत बना देना कि जो आपको भी भूल जाओ, ऐसी श्रेष्ठता मत देना। चलिए, जो ये प्रसंग चल रहा है प्रारंभ में यार थोड़ा सा सूक्ष्म सा हो गया, इसको सरलता से ऐसे समझेंगे। जो नए भक्त श्रवण करते हैं उनके लिए डरावना नहीं है ये, क्योंकि उनके साथ तो अभी ये पता नहीं कब होने वाला है, अगले जन्मों में या कब, जिस प्रकार से होगा। जो प्रारंभ में भगवद गुरु पदाश्रय में आते हैं, भगवत सेवा में, उनके तो फिर पहला फेज आता है, अभाव मिटने प्रारंभ हो जाते हैं। जो जो भी उनको कमियां लगती हैं, ठाकुर जी सब छेद बढ़ते हैं, ले बेटा सब आनंद ले। क्योंकि जब तक फुलफिलनेस नहीं आएगी उसमें कहाँ से करेगा वो भक्ति। जब तक वो खुद ही भिखारी टाइप रहेगा, ठाकुर जी ऐसा ऐसा, भक्ति कहाँ से समझ पाएंगे। भगवान पहले पूरा भरते हैं, लो भर भर के। अब आप समझे, और फिर जब वो अलाउड करें कि मैं समझ गया कुछ नहीं था इसमें, तब भगवान आगे प्रोसेस चलाते हैं। तो जो नए भक्त हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी तो आपका सब पूरा होने वाला है। जो जो सोचा था चेक करके देख सकते हैं, ठाकुर जी ना ऐसा, ठाकुर जी वैसा, सब होते जाता है। और सभी भक्त जो बहुत पुराने पुराने समय से भक्ति कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, सब बढ़िया होने लग गया, सब फुलफिलनेस, रुपया पैसा सम्मान ऐसा तैसा रिश्तेदारी सब बढ़ने लग गई। अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते जनः ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्याश्रितोद्धता मत्ताः प्रमत्ता वरदान् विस्मयन्त्यवजानते
चूंकि मुझे पूजना कठिन है, इसलिए सामान्यतः लोग मुझसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी के शरण में नहीं जाता कोई डायरेक्ट ऐसे कि ऐसे करें इनकी। और मेरे बदले वे उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। ये भगवान अपने ही मुख से कह रहे हैं। ये कोई जैसे हम यहाँ चर्चाएं करते हैं झगड़े फगड़े, भगवान खुद ही बोल रहे कि भैया मेरी लाइन थोड़ा कठिन है, बाकी सब इजीली मिल जाता है, तो सब उधर ही जाते हैं। जैसे कोई ऐसा ढंग का प्रोडक्ट खरीदने जाए, महंगा मिलेगा, और अगर मेड इन चाइना, वो तो बहुत ही इजी और बहुत ही कम रेट में ले लो उसको, ऐसा। जो लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, तो वे उद्धत, गर्वोन्मत्त तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो माता पिता अपने संतानों की हर इच्छा डिमांड पूरी करते जाएं, वो बच्चे कैसे होंगे? ना तो उनमें दृढ़ता होगी, न सहन शक्ति होगी, न वो वेट कर पाएंगे, न वो शेयर कर पाएंगे कभी। हमेशा बस यही होगा कि तुरंत तुरंत मेरा पूरा हो जाना चाहिए, जो मेरे मन में आ रहा है वो सब पूरा हो जाए। हाँ, न तो शेयरिंग करेंगे, किसी को क्यों दूं मैं ऐसा। तो जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और उनसे ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, वे उद्धत, गर्वोन्मत्त और कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिया होता है। ये बहुत हायर स्टैंडर्ड है। वे उन देवी देवताओं को भी किनारे कर लेते जिनसे ली थी उन्होंने शक्ति। भगवत गीता में एक श्लोक है, आपने बहुत बार सुन दिया होगा और याद भी होगा। कामस्तते अप्रित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी जाती है, वही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। सुनने में ये अजीब सा लगता है, क्योंकि हमने जो बचपन से दिमागों में कंडीशनिंग भरी है। बार बार मैं इस पॉइंट को इसलिए बोलती हूँ ताकि हम उसको समझ पाए। बार बार सुनेंगे तो समझना शुरू करेंगे, वरना कभी एक ही बार सुनेंगे तो दिमाग डम, हमें तो समझ में ही नहीं आया क्या बोलते हैं ये फालतू। हमने जो बचपन से अभी तक समझिए भक्ति जिसको कहते हैं, पूजा पाठ, उसमें हमने यही देखा है कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। आरती बोलनी है तो 5-6 एक साथ बोल देनी है, गंगा जी की भी, शिव जी की, माता रानी की, गणेश जी की, हनुमान जी की। और कुछ छूट गया? हाँ, जय जगदीश हरे, सब बोल देनी है एक साथ, वो सब करनी है वो। हाँ, घर में अगर ऑडियो भी बजाना है आरतियों वाला, तो सारी आरतियां बजेंगी एक के बाद, कोई छूट ना जाए। वैसा हमने बचपन से वैसी कंडीशनिंग ली है, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे शब्दों को पचा पाना। पर शास्त्र स्पष्टतया कहते हैं, हाँ, कामस्ततया अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान नारायण तत्व को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की शरण में वही जाते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी जाती है। मीन्स जो हल्के लेवल पर है अभी, इनका बुद्धि लेवल अभी उतना ही है कि अब ये चाहिए और अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, वो वो वहां जाएंगे कि इनसे ये मिल जाता है, हाँ इनसे वो मिल जाता है, ऐसा ऐसा। भगवान और जो श्री नारायण है, उनकी जो उपासना है वो ऐसी नहीं है, और उसके रिजल्ट्स भी फिर जैसे वैसे किसी और की उपासना के नहीं। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि जो इन देवी देवताओं के ऐसे भक्ति करते हैं, वे उन देवी देवताओं को भी कुछ नहीं समझते फिर जिनसे उन्होंने ली है वो। ऐसे अनेक अनेक सिद्धांत चलते हैं कि पहले शिव जी की ही उपासना करेंगे ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में कहेंगे भैया शिवो हम, अब हम सिद्ध हो गए, अब हम ही शिव हो गए, अब पार्वती जी अब हमारी ही पत्नी हो जाए। सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन है ऐसे सिद्धांत अनेक अनेक। क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल ही नल लेवल पे चल रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं पता क्या चलता है भारत देश में, क्या होता है अध्यात्म, क्या क्या होते हैं सिद्धांत। हम तो बस गलती से किसी वैष्णव ने हमको फंसाया और यहाँ घुसा दिया, एकादशी करो माता जी या प्रभु जी और माला करो। तो हमको अभी कुछ नहीं पता क्या क्या चलता है आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए सब सुनने में थोड़ा टफ है। पर ऐसा है, जो अन्य देवी देवताओं के इस प्रकार से रिजिडली जो ये ऐसी भक्ति करते हैं अपनी कामनाओं के वशीभूत, फिर वो उनको भी फाइनली कुछ नहीं समझते। श्री शुक उवाच साप प्रसाद योरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादयः सद्य शाप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, शिव जी तथा अन्य देवता
किसी को श्राप या आशीर्वाद देने में समर्थ हैं। शिव जी तथा ब्रह्मा जी श्राप देने या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, जल्दी से काम पूरा। किंतु हे राजन, भगवान अच्युत ऐसे नहीं है, ना तो वो श्राप देते जल्दी से और न वो आशीर्वाद देते जल्दी से। दोनों को ही बहुत देर में सोच समझ के चेक कर करके 10-10 चेकिंग वहां पे लगा लगा के, कभी इसको भेजो चेक करने, कभी उसको भेजो, तब जाके वो करते हैं। और किसी को अगर श्राप भी देना हो, सजा भी देना हो, तो पहले मौका देते हैं, बेटा सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, शनि पहली बार में कि जा किनारे। ऐसे शिशुपाल का देखिए, वो बचपन से भगवान से बैर करता है, जब जब मिलता है किसी भी फैमिली फंक्शन में तब तब गालियां बकता है। पर मारा कब भगवान ने, इतनी बड़ी अवस्था में जाके, और वो भी जब अति ही हो गई तब। तो भगवान वैसे नहीं करते कि तुरंत ही ऐसा भी हो जाए और तुरंत ही खुश भी हो जाए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ऐसा नहीं। गंभीरता से चिंतन करते हैं। फिर उनके भक्तों में भी वही गुण है, वे गंभीरता से चिंतन करते हैं। अत्र चोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वापसंकटम्। इस विषय में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रवण करवा रहे ये एग्जाम्पल। किस तरह वृकासुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदं दृष्ट्वा शुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः। जब हम इन बातों को, इन विचारों को, इसको श्रवण कर रहे हैं, तो अपनी बुद्धि के जो पूर्वाग्रह हैं, जो पहले से हमने बहुत कुछ जान रखा है, उसको साइड में रख के सुनेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि हमने बहुत कुछ पहले से सुना है, हम अलग अलग एज ग्रुप में सभी हैं। बचपन से हमने वहां से सुना, वहां से सुना, कभी वहां गए थे, वहां ऐसा सुना था, उस किताब में ऐसा, उस टीवी में ऐसा। वो सबको जब साइड रख के सुनेंगे तब पचा पाएंगे, वरना पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे। ये जो नॉर्मल से ये है, इनको भी समझेंगे कि जानबूझ के किसी ने दुश्मनाई में लिखे है शायद ऐसा, हाँ? पर ये वैसे नहीं है। एक बार शकुनी पुत्र वृक नामक असुर की मार्ग में श्री नारद मुनि से भेंट हो गई। इस दुष्ट ने उनसे पूछा, जो वृक नाम का जो वृकासुर है, उसने उसको नारद जी मिले, क्योंकि नारद जी सबसे ज्यादा दयालु हैं, सारे लोकों में जाते हैं, सबको एक जैसा। हाँ, कंस को भी राम राम और सबको राम राम, जही जाना सबको, सब उनका भी सम्मान करते हैं, ऐसे इकलौते हैं नारद जी जो सब जगह जाते, कोई इनको भगाता नहीं है, या कोई मारने को तैयार नहीं होता, आ गया ये बाबा मारो इसको। राक्षस भी नहीं मारते नारद जी को, सब जगह जाते हैं, सबकी न्यूज सबको देते हैं कि आपकी किसमें भलाई है, ऐसा। अब ये जो वृक नाम का असुर है, नारद जी से मिल गया तो इस पे भी दिमाग है कि नारद जी पे दिमाग है। नारद जी से पूछता, मुझे जरा ये तो बताओ नारद जी, सबसे जल्दी खुश कौन होता है? हाँ, कौन है जो बहुत कम में खुश हो जाते हैं, जहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना। सा आह देवम गिरशमुपाधावाशु सिद्ध्यसि सो अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशु तुष्यति कुप्यति। श्री नारद मुनि ने उससे कहा, तुम शिव जी की पूजा करो तो तुमको शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों के रंच मात्र भी उत्तम गुणों को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी रंच मात्र भी त्रुटि देखकर तुरंत कुपित हो जाते हैं। नारद जी छलते नहीं है किसी को, वो सामने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है कि कितनी गहराई है दिमाग की। नारद जी हमेशा सब बता के चलते हैं। बोला, तुम शिव जी की करो पूजा, हाँ, तुम्हें जल्दी खुश करने वाले देव चाहिए ना, शिव जी बढ़िया है, जल्दी खुश हो जाते हैं। बहुत ही छोटी सी क्वालिटी देखिए, वो जो हम अनेक अनेक कथाएं सुनते हैं कि एक बहेलिया है, वो घंटी चुराने के लिए शिवलिंग पे ही खड़ा हो गया तो शिव जी खुश हो गए, मांगो वरदान मांगो। सब लोग पत्ते चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, फल, तुमने खुद को ही चढ़ा दिया, तुम मांगो वरदान, ऐसे ऐसे सुने हैं ना। तो बोलते बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, शिव जी को मनाओ, तुम शिव जी को। साथ में धीरे से ये भी बोल दिया कि छोटी सी गलती देख के नाराज भी हो जाते हैं, पर वो कौन सुनेगा, पहली लाइन से दिमाग भर चुका है। जल्दी खुश हो जाते हैं वो, तो सब कुछ दे देते हैं वो, दूसरी कहाँ से सुन पाएंगे फिर कि जल्दी नाराज भी होते हैं।
दशास्यवाण योस्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यम् अतुलम् दत्त्वा तत्आपसु संकटम्। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से, बाण में बाणासुर से तब प्रसन्न हो उठे जब उनमें से प्रत्येक ने राज दरबार के बंदी जनों की तरह, जैसे वो गाने वाले गाते हैं, जो पेड़ गायक रहते हैं वो, कि उनको राजा की स्तुति गानी, ऐसे ही जब रावण ने, बाणासुर ने ऐसे बंदी जनों जैसे उनके यश का गायन किया, शिव जी की महिमा गाई, तब शिव जी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। अभूतपूर्व, जैसे आज तक किसी को मिली नहीं थी, ऐसी शक्तियां उनको दे डाली। किंतु इसके फल स्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकट उठाना पड़ा, लेकिन रिजल्ट में शिव जी को ही सिर दर्द उठाना पड़ा दोनों की वजह से। हाँ, इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत् स्वगात्रतः केदार आत्मक्रव्येण जुह्वानो अग्निमुखम हरम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार उपदेश पाकर वह असुर केदारनाथ में शिव जी की पूजा करने गया। कौन सा? वृक, जिसका भी हम प्रसंग सुन रहे हैं, वृक नाम का असुर, नारद जी से प्रेरणा लेके वहां जहां वह अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में, जो कि शिव मुख है, आहुतियां देने लगा। वो अपने ही शरीर का मांस काट काट के, जैसे रावण है अपनी मुंडी काट काट के, लो शिव जी, हाँ आपको अपने शीश दे रहा हूं मैं, ऐसे। और जैसी तमोगुणी उपासना, फिर वैसे तमोगुणी उसके रिजल्ट्स भी। फिर बुद्धि नहीं सुधरेगी उन्हें, भगवान सीधे सामने खड़े हो जाए, भगवान भी भगवान नहीं दिखेंगे। ये जो वृक नाम का असुर है, इसने भी कुछ ऐसा ही करना शुरू किया, अपने ही शरीर का मांस काटता है, उससे ही शिव जी को वहां स्वाहा स्वाहा, उससे उनके लिए आहुति देता है। देवोपलब्धि प्राप्य निर्वेदात सप्तमे हनि शिरो आवृश्चत सुधीतिना तत्तीर्थ क्लिन्नमूर्धजम्। तदा महाकारुणिको साधुर्जटिर यथा वयं चाग्निर्दिवोत्थितो अनलात् गृह्यदौर्भ्यां भुजयोर्न्य वारयत् तत्स्पर्शनाद् भूय उपस्कृताकृतिः। देवता का दर्शन न पाकर वृकासुर हताश हो गया। अंत में 7वें दिन, अभी कुछ ये नहीं है कि 1 साल और 2 साल, 7वें दिन केदारनाथ की पवित्र नदी में अपने बाल भिगोकर और उन्हें गीला ही रहने देकर, गीले ही रहने दिए, और उसने एक कुल्हाड़ा उठाया और अपना सिर काटने की तैयारी की। धैर्य नहीं है, अभी 7 दिन हुए, अपने मांस से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इसीलिए जो उपासना वो भी अलग अलग प्रकार की है। जो सामान्य जीवन में हम देखते हैं सब बराबर, सब बराबर, ऐसे ऐसे जो करते हैं हम, ये गाने हम बचपन से गाते आ रहे हैं, हमको सुनाए भी यही गए हैं, सब बराबर भैया, मान ले तो सब बराबर ऐसे। और उपासना भी शायद सारी एक जैसी, पर बिल्कुल स्पष्टतया वेदों में, उपनिषदों में अलग अलग सात्विक, रासिक, तामसिक अलग अलग उपासनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है। भगवद गीता में आप श्रवण करते हैं श्रद्धा के विभाग। और जो 18 पुराण है उनको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, ऐसा। तो सब बराबर, और सारी भक्तियां एक जैसी वो भी कभी नहीं होती, पर जिन पे बुद्धि होगी वही तो विचार कर पाएंगे, जिन पे नहीं वो कैसे समझेंगे। जो वृक है वो 7वें दिन इस प्रकार से अपना सिर काटने की उसने तैयारी कर ली, और बस अब डालने ही वाला है काट के। लेकिन उसी क्षण परम दयालु शिव जी यज्ञाग्नि से प्रकट हुए, उस यज्ञ की अग्नि से शिव जी प्रकट हो गए, जो साक्षात अग्निदेव जैसे लग रहे थे। उन्होंने असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ ली, जिस तरह ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे। शिव जी का स्पर्श करने से विकासुर एक बार फिर पूर्ण हो गया। जैसे कोई भी करेगा, नॉर्मली भी कोई करेगा कि बस ये मरने वाला, ऐसे हाथ पकड़ दिए कि मार, खुद को मार ना पाए। तो शिव जी को जैसा स्पर्श उसने पाया, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, और उनके
अलग अलग सेवा है। उन्होंने तमोगुण को भगवत सेवा के लिए भी धारण किया है। सारे जो ऐसे अजीब और गरीब टाइप के होते हैं, सब शिव जी को ही मानने वाले होते हैं। और शिव जी का जब स्पर्श पाया विकासुर ने, फिर से ठीक हो गया। और जहां जहां से मांस कटा कटा था सब कुछ सब ठीक हो गया। तमाह चांगाल मलम वृष्णीष्वमे यथाभिकामं वितरामि ते वरं प्रिये यतो येन नृणां प्रपद्यताम् अहो त्वयात्मा वृषमर्द्यते वृथा। शिवजी ने उससे कहा, हे मित्र, बस करो बस करो। हे प्रिय, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग लो। हाँ, तुम मरो मत, तुम मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय, तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण लेने के लिए मेरे पास पहुंचते हैं, उनके द्वारा मात्र जल की भेंट से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। शिव जी बोल रहे, तुमने फालतू में इतनी झंझट पाली, हाँ, अपना शरीर काटो। ये मैं तो पानी से भी खुश हो जाता हूँ। लोग शिव जी पे जल ही तो चढ़ाते हैं, शिव जी खुश हो जाते हैं, तो मैं तो जल से भी खुश हो जाता हूँ। तुमने इतनी बहुत सारी परेशानी बिना बात के मोल ले ली। अब तुम मरो मत, तुम जो चाहे मांग लो, जो क्या क्या चाहिए तुमको सब मांगो। देवं सावव्रे पापीयान् वरं भूत भयावहं यस्य यस्य करं शीर्ष्णि दाशेषाम्रियतामिति। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, उस पापी वृक ने भगवान से जो वर मांगा, जो अब वरदान वो मांगने वाला है, क्योंकि वो कोई भक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहा था। वो कोई इतना शिव जी से प्रेम में विवल होके नहीं काट रहा था मांस। मांस काट पाएगा जो प्रेम में ऐसे विवल हो रहा। वे तो महाराज शिव जी जैसे भगवत भक्ति होंगे कि जो दूसरे की रक्षा के लिए मांस काट काट के रखते हैं कि अरे मत खाओ इस कबूतर को, लो इसके वेट के बराबर मेरे शरीर का मांस ले लो, वो अलग हो गए। पर ये तो जो इतना रूड होके अपना ही मांस काट काट के डाल रहा हो, उसका दिमाग कैसा होगा। तो वहां तो पहली प्लानिंग थी, एक प्रकार से इमोशनल फूल बनाना ही तो हुआ, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि पता ही पहले ये कि सामने वाला ऐसा है तो ऐसा करने से जल्दी वो एक्साइटेड होगा, कि तो मरने ही वाला है। हाँ, दिमाग में खुद सोच समझ के, जैसा आज के समय में या ऐसा अनेक लोग करते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि हम मर जाएंगे, ऐसा होगा तो हम वैसे 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 विक ने किया। अब जो वो मुंह खोलना उसने शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए, तो वो कैसा है, वह सारे जीवों को भयाक्रांत करने वाला था। उसने जो वरदान मांगा, उसने अपने कुछ प्रॉफिट का, कुछ ऐसा नहीं मांगा राजा बन जाऊं, इंद्र की पदवी मिले, ऐसा मांगा जिससे जीवन के जो जो भी स्तर है अलग अलग लोगों में सभी भयभीत हो जाएं। वो कहता है, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए, मैं अपना ये हाथ जिसके सिर पे ऐसे रखूं, गया वो। तच्छ्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत ओम इति प्रह संस्तस्मै ददे अहेरमृतम यथा। यह सुनकर भगवान रुद्र कुछ विचलित से लगे, थोड़ा टेंशन में आ गए कि भैया मांग क्या रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा, बेचारा इतना बड़ा भक्त अब ऐसा मांगने वाला है। फिर भी हे भारत, उन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए ओम का उच्चारण किया और व्यंग हंसी के साथ वृक को वर दे दिया, मानो विषैले सर्प को दूध दे दिया हो। व्यंगात्मक हंसी जैसे हम सभी को आती है, वो हम दूसरों पे ऐसे हंसते तो ऐसा करके शिव जी भी हंसे, व्यंगात्मक हंसी, और बोला जा हो जाएगा। और स्पष्ट साथ साथ लिखा है कि जैसे विषैले सांप को दूध पिलाना, उसका विष बढ़ाना ही तो होगा। वो कोई पूजा होगी कि भैया आज ये ऐसे नाग की पूजा कर रहे हैं, हम ऐसे दूध पिला रहे, उसमें और जहर भरेंगे जिससे वो कितनों कितनों को नुकसान करेगा। तो उपासना करने के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और जो ये अभी जो प्रैक्टिकली भक्ति का जो प्रचार चल रहा है इस जगत में, उसका एकमात्र लक्ष्य है जीवों में सूक्ष्म बुद्धि उदित करना। क्योंकि सभी कलयुग के प्रभाव से या वस्तु व्यक्तियों के परिस्थितियों के संग से सभी एक कह सकते हैं मानसिक स्तर पे बिल्कुल ही हल्के हो चुके हैं। अब आने वाली जो और भी आ रहे हैं अजीबो गरीब पीढ़ियां, सारे नहीं कह सकते, उसमें आने वाली जनरेशन में बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को अगर ठीक से बताया जाए उन्हें। पर कुछ उस टाइप के भी हैं कि जो ज्यादा इन्फ्लुएंस में है संसार के। तो इस जो भक्ति का ये प्रचार प्रसार है, इसका यही लक्ष्य, सूक्ष्म बुद्धि उनमें उदित हो,
समझ पाए कि मनुष्य जीवन पशुओं जैसा नहीं है। हम और एक कुत्ता और हमारी दोनों की लाइफ की एक ही वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि कुत्तों को मार दो, परंतु हम और उनमें एक ही जैसी समानता नहीं है। उनके जीवन का इतना ही लक्ष्य है कि जब तक मृत्यु ना आए जिंदा रहना है। हमारे जीवन का वो नहीं है। हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य हैं। हमें अपने बारे में समझना कि हम क्यों भटकते जा रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, और उसको समझना और उस प्रोसेस पे चलना। हमारे पास तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। आज जैसे विषैले सर्प को दूध पिला दिया और शिव जी ने ऐसा उसको वरदान दे दिया, ठीक है बेटा ऐसा, चल ठीक है। सा त्वद्दर परीक्षार्थं शम्भोर्मूर्धनिखिलासुरः स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत् स्वकृताच्छिवः। भगवान शंभु के वर की परीक्षा करने के लिए असुर ने उन्हीं के सिर पे हाथ रखने का प्रयास किया। जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि वे उनको भी नहीं छोड़ते हैं जिनसे लिया उन्होंने, ऐसा ही शिव जी से ही वरदान लिया, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो बस भस्म हो जाए, मर जाए। अब ट्राई आपसे ही करूंगा, आपसे ही पावर लिया मैंने। अब आपका क्या काम, आपका रोल खत्म। अब मैं आप पे ही ट्राई करूंगा। जैसे ये जो उपासनाएं हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से, अब तो पुराने जमाने के स्तर पे भी कैसे बात करें, नए जमाने के ऐसे करते हैं। जैसे आजकल सिखाया जा रहा है, सो कॉल्ड बड़े बड़े ज्ञानी जन, सो कॉल्ड ज्ञानी जन उपदेश दे रहे हैं। अरे राम कृष्ण भी हम ही जैसे थे, हम भी राम कृष्ण बुद्ध ऐसे बन सकते हैं, अपना ऐसा करके वैसा करके ज्ञान बढ़ा के ये वो। ये सब इसी कैटेगरी में दिखते तो अलग अलग नामों से दिख रहे हैं गुरुओं के रूप में, पर कैटेगरी सारी यही है विकासुर वाली, कि काम ही क्या है उस भगवान का। हाँ, अब हम ही भगवान हो गए। जब शिवजी पे उसने ट्राई करने का प्रयास करने लगा, वो ट्राई करने लगा कि अब शिवजी पहले आप पे परीक्षण करूं, आपने सही वरदान दिया कि नहीं, ये अप्लाई होता है कि नहीं, आप पे पहले अप्लाई करूंगा। तब शिवजी को अपने किए हुए पर भय लगने लगा। अब शिवजी घबराए कि मैंने क्या कर दिया ये तो, हाँ, क्योंकि पावर तो दे दी, अब जिसके सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए। तेनोपसृष्टः सन्त्रस्तः पराधावन् स वे पथुः यावदन्तं दिवो भूमेः कष्टानामुदगादुदक। जब असुर उनका पीछा करने लगा और अब वो भागा शिव जी के पीछे, शिव जी आगे आगे और वो पीछे पीछे। वरदाता जो भगवान जी थे, अभी तक 2 मिनट पहले जो भगवान जी थे जो रक्षा कर रहे थे कि मत मर, तू मर मत, हाँ तू पानी चढ़ाता मैं आ जाता, अब वही भाग रहे हैं। तो शिवजी भय से कांपते हुए उत्तर में स्थित अपने निवास से तेजी से भागने लगे। जहां तक पृथ्वी आकाश तथा ब्रह्मांड के छोर हैं वहां तक वे दौड़ते रहे। शिवजी अब भागने लगे अपने ही भक्त से डर के, क्योंकि भक्त को उन्होंने अभी पहले टेस्टिंग नहीं की ठोक बजा के, बस दयालुता ही दिखाई। वैष्णव का अभी एक ही गुण दिखाया, दयालुता। परम कृपालु होते हैं वैष्णव। अभी वो वाला नहीं दिखाया वैष्णव का कि वो चेक भी करते ठोक बजा के ऐसे। अ, यहाँ पे एक माता जी उनकी भाषा में बोले तो पिन ले लेके घूमते भी हैं कि फुस करो हवा, हवा बढ़ी और फुस करो हवा। तो वैसा नहीं किया अभी शिव जी ने, बस दयालुता ही दिखाई। जैसा हम कहते हैं ना, वैष्णव को बहुत दयालु होना चाहिए, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। भगवान नाम का प्रचार तो प्यार से ही हो सकता है, प्रेम धर्म है। तो शिव जी ने भी यहाँ पे प्रेम ही दिखाने का प्रयास किया था विकासुर को, और जो आज उसको हवा उसमें भर चुकी थी उसको प्रोत्साहन दिया था कि ले बेटा जा तू, आज उन पे ही ट्राई करने लगा। इसीलिए प्रैक्टिकली इस जगत में वैष्णव जन ईमानदारी से जो कर रहे हैं प्रयास, वे साथ साथ सुई लेके घूमते हैं, हवा फुस करते जाते हैं। पढ़ते भी खुद ही हैं, आप बहुत बढ़िया कीर्तन करते हो, आप तो बहुत बढ़िया सेवा करते हो, और फिर पीछे से सुई भी चुभाते हैं। कुछ नहीं सीखा अभी तक क्या, अभी सीखा क्या है तुमने। शिव जी आज अपने उसी भक्त से जो अभी तक ना प्रिय था कि भैया अपना मांस काट काट के कर रहा हो यज्ञ, किसी ने किया आज तक ऐसा, वो मुंडी काटने को तैयार है। जो इतना इम्प्रेस थे अभी भक्त से कि तू कुछ भी मांग ले बस, कोई कंडीशन नहीं दी थी उसको कि ये मांग सकता है, बस कुछ भी मांग ले तो। और उसको भी मांगने के बाद भी तो बोल सकते थे ये नहीं दूंगा, चल कुछ और मांग, वो भी ऐसे व्यंग्यात्मक से हंसे, चल ले ले बेटा ले ले, ऐसे। पर उसने उन पे ही ट्राई किया। बहुत सूक्ष्म भी है, हम तो ऐसे हंसी मजाक विनोद में ले रहे हैं इस कथा को, पर ये बहुत सूक्ष्म भी है। भक्ति राज्य में बहुत सूक्ष्म है ये बात। इसीलिए
जो अनुशासन है वो परम आवश्यक है। जिसको अनुशासन नहीं दे पाएंगे उसका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान होगा। आज शिव जी को जहां जहां तक भी खुला क्षेत्र मिलते जा रहा है वो दौड़ते जा रहे हैं और विकास और उनके पीछे मेरे भगवान जी, अब मैं आप पे ट्राई करूंगा। अब तो मैं बन चुका हूँ भगवान जी। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन् सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठ मगमद् भास्वरं तमसः परम् यत्र नारायणः साक्षान् न्यासिनां परमो गतिः शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः। बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि जो वरदान दिया है उसका निराकरण कैसे किया जाए, केवल मौन रहे। बड़े से बड़े देवता भी वहां चुप हैं। जो समय समय पर भगवान पे संदेह करते हैं, देवराज इंद्र भी कूद पड़ते हैं और डुबाता हूं इनके सारे घर बार को, वे भी आज कुछ नहीं कर पाएंगे। तब शिव जी समस्त अंधकार के परे वैकुंठ के तेजस्वी धाम में पहुंचे, जहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है, हर प्रकार से शांति मिल गई है जिनको। ऐसे ऐसी नहीं बची अभिलाषा इस पे रूल करें, इसका ऐसा हम ऐसा बने हम वैसा बने। और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं, जो ये बात है हिंसा छोड़ चुके हैं, जो हमने बचपन से सुना है अहिंसा अहिंसा, हर बार जो सुनते हैं, कुछ दिन में भी अक्टूबर में फिर सुनेंगे अहिंसा, वो अहिंसा नहीं। यहाँ पे अहिंसा की बात है, हर प्रकार की अहिंसा। केवल ये नहीं कि हम उनके शरीरों को मारते नहीं है तो हमने हिंसा छोड़ दी। वैचारिक भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है, वो भी होती है। दूसरे को टोंट करते रहना, उनको ऐसा दुखी करके रहना, मानसिक क्लेश देना, वो भी हिंसा है। तो जो हर प्रकार से, जैसे आप श्रवण करते हैं कार्तिक मास में राम कीर्तनों में, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे, किसी को उद्वेग न देना। मानसिक हिंसा भी हिंसा अलग अलग प्रकार से है। कभी वाणी से हिंसा है, कभी सोच से हिंसा है। विचार हम किसी के लिए गलत करते जाएं रात दिन, ऐसा वैसा, उसका वैसा हो जाए उसका वैसा हो जाए, वो भी हिंसा है। और हमें लगता है शायद हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, किसी का शरीर नहीं खाते तो हम हिंसा नहीं करते। भगवान नारायण का जो धाम उसका नाम है वैकुंठ, बिना कुंठा का। वहां जाने के लिए सारी ग्रंथियां खोलनी पड़ती हैं, सारी गांठें, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो भौतिक क्लेश है, सब खोल के जाने पड़ते हैं। वो वैसा भी नहीं है जैसा हमें आराम से लगता है सुन सुन के, बस अब तो हमारा टिकट कंफर्म है सीधे गोलोक धाम। उससे पहले वैकुंठ आदि लोक भी है, उसके बीच में और भी है, वहां तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। समस्त कुंठाएं यही छोड़नी पड़ेंगी। इसीलिए वैष्णव सदाचार में यही सिखाया जा रहा, मानिना मान देना। अपने हमेशा ऐसे ही तैयार मत रहो कि मेरे गले में माला पड़े और मुझे नमस्कार मिले। कभी कभी दूसरों को भी दिलवा दो, और दूसरों को मिल रही हो तो उसको पचाना भी सीखे। मान देना, दूसरे के मान को सहे। यशोदा कीर्तिदा हम हर बार सुनते हैं, यशोदा जी देती हैं यश, और किसी को मिल रहा है तो पचाती भी हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, दूसरे के यश को पचा पाना। ये इतना आसान नहीं है जितना बोलने में, मैंने बोल दिया एक लाइन में। बहुत मुश्किल है कि दूसरा आगे जा रहा हो और हमें नहीं मिल रही वैसी लाइट, तो उसको पचा पाना बहुत मुश्किल है। पर जो बहुत मुश्किल टास्क को पूरा करेंगे, कीर्तनिया सदा हरि, तभी निरंतर हरि कीर्तन कर पाएंगे वे। हरि कीर्तन केवल इसको नहीं बोलेंगे जैसा हम कभी दो चार लाइन बोल देते हैं। हरि कीर्तन में भगवान का सतत स्मरण, निरंतर भगवत भावनाओं में भावित रहना, वो तभी कर पाएंगे जब हम दूसरे का यश पचा पा रहे हों, हम अपनी भौतिक ग्रंथियों को खोल पाए। वैष्णव जनों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी इन ग्रंथियों को खोलना, जो गांठें पड़ चुकी हैं। शरीर के अंदर भी अगर कोई किसी भी अंग में गांठ बन जाती है तो कितनी टेंशन की बात हो जाती है। डॉक्टरों पे घूमते हैं इधर उधर, कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा, कहीं ये तो नहीं बन रहा ऐसा। पर जो हृदय में गांठें बनेंगी वो कैसे खुलेंगी? वो वैष्णव सेवा से, उनके अनुशासन से, उनके अनुशासन में भगवत सेवा से, गुरु सेवा से तब खुल पाएंगी। उसका कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कि माला जपेंगे और हम शायद बढ़िया हो जाएंगे। माला जप जप के बढ़िया नहीं बनते। माला जप एक प्रोसेस है, पर उसके साथ साथ जो उसको कंप्लीट करता है वो सेवा, वो है अनुशासन।
जहां जाकर कोई फिर से वापस नहीं लौटता। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमम मम। ऐसे लोक में अब शिव जी प्रविष्ट हुए, क्योंकि फाइनली वही शरण मिलेगी, वही सारे सॉल्यूशन होने वाले। शिव जी वहां गए। इन प्रसंगों को अगर हम ऐसे किसी को सुनाने लगे या कहीं पे झगड़ाबाजी में यूज करने लगे तो और क्लेश हो जाएगा। इन्होंने खुद ही खुद बना रखे होंगे ये ऐसे ऐसी कथाएं ऐसे। हाँ, तो जो भक्ति है वो कहीं तर्क कुतर्क का प्रसंग नहीं है। जितना हम उसको समझते जाएंगे हमारे जीवन में आएगी हमारी भक्ति, उतना हम किसी दूसरे को फिर उसको समझाने में सफल हो पाएंगे, या ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी जोर लगाने की, वो समझ जाएगा। जितना हम केवल तर्कों के लिए चीजें सीखते जाएंगे कि उसको झंड करेंगे फिर उसको झंड करेंगे ऐसा, तो फिर वो अभी हमारी खुद की भक्ति नहीं हो पा रही, दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे। चलिए, इससे आगे का जो प्रसंग है इसको फिर पूरा आज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको कल की कक्षा में लेंगे, अभी समय कम है। हरे कृष्ण।